हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जय दुबे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वेदांत जोड़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली इतनी कमज़ोर हो चुकी है। हमारे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि बच्चे को आज जो भी हमारे डॉक्टर्स या जो भी लोग हैं उनको आज हम माइनस में एडमिशन लेना पड़ रहा है हमारे देश को। आप सोच सकते हो माइनस में। ये कोई नई बात नहीं, आप देख सकते हो न्यूज़, समाचार, टेक्नोलॉजी हर जगह आप देख सकते हो इस समय चल रहा है। अगर माइनस में हम ले रहे हैं कोई चीज़, -40%, तो बोलो कौन सी ऐसी संस्था रहेगी, वो कौन सा ऐसा हॉस्पिटल रहेगा, वो कौन सा ऐसा मरीज रहेगा जो उनसे जाके ट्रीटमेंट लेगा। अब बताओ उस चीज़ को। और कि ये हमारे जो वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर रखे जा रहे थे, टीटी, पीजीटी, पीएचडी, एमएसडी, जो रखे गए हैं, एचओडी एचओडी किस काम के हैं? आप 10 डॉक्टर नहीं दे पा रहे हो देश को। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं, इतनी संस्था खोली गई है। बंद कर दो ऐसी संस्थाओं को, नहीं चाहिए ऐसी संस्था हमारे देश को। हमारे देश में ऐसी संस्था की जरूरत नहीं है जहां 10 डॉक्टर अगर नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग पता नहीं किस विषय पे काम कर रहे हो। हमारा देश किस तरफ जा रहा है सोचो। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे पास 10, 20, 50 डॉक्टर नहीं क्वालिफाइड हो रहे हैं। हमें जाके -40% पे एडमिशन लेना पड़ रहा है हमारे देश को। उससे तो बेहतर है कि हम किसी नॉन एमबीबीएस से अपना ट्रीटमेंट करवा लें। हम एमबीबीएस से क्यों ट्रीटमेंट अब से क्यों ले एमडी से, जब वो -40% में आ रहे हैं। उससे अच्छा है कि बीएचएमएस, बीएमएस, बीओएमएस ऐसे डॉक्टरों से ले लो। उससे बढ़िया इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टरों से ले लो, उससे बढ़िया हार्ड वैद्य से ले लो। कम से कम उनके पास तो एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसे एमडी से लेके क्या मतलब है? ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर नाम के कहे जाएंगे, खाली उस डिग्री के नाम पे फर्जी पैसे वसूले जाएंगे। देश कौन सी दुनिया में जा रहा है पता नहीं। हमारे चिकित्सा में क्या ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चमत्कारी आ रही है कि 40% पे एडमिशन लेने के लिए हमारी संस्था और हमारी सरकार मजबूर हो रही है। सोच लो हमारे देश को किस दिशा में डाल रहे हैं, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमारे पंत प्रधान साहब देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। बोलते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यही अर्थव्यवस्था है। आपके सोचने से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली है जब तक आपको और आपकी नीतियों को कोई अच्छे से चलाने वाला नहीं मिलेगा। आपके चिकित्सा मंत्रालय के पास जरा भी नॉलेज नहीं है। -40% पे कौन सा, रहने दो, सीट खाली है तो रहने दो। -1-2% चल सकता था, लेकिन वो भी नहीं चलता। यहाँ पे 40% पे एडमिशन देना पड़ रहा है। ये सरकार कौन सी नीति ला रही है, कौन सा रोजगार दे रही है, कौन सा एजुकेशन सिस्टम बना रही है? इतने क्वालिफाइड, इतने महंगे महंगे एचओडी रख के क्या मतलब है? इतना टैक्स के पैसे को, जनता के पैसे को आप बेकार करके क्यों बेकार कर रहे हो? उससे बेहतर है कि आप बंद कर दो संस्थानों को। नहीं चाहिए संस्थान। आप लोग पता नहीं कौन सी नीति अपना रहे हो। हमारे यहाँ की ऑलरेडी प्राथमिक विद्यालयों की हालत एकदम खंडर पड़ी है। हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट संस्थान हैं सबकी हालत खराब पड़ी है। नौकरी चाहिए सरकारी, और एजुकेशन प्राइवेट में लोग धीरे धीरे कन्वर्ट हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो 10वीं पढ़ा के
टीचर बना है प्राइवेट में, वो तो कम से कम अच्छे से पढ़ा रहा है, और हमारे यहाँ के बोलेंगे मैं टीटी किया हूँ, पीएचडी किया हूँ, टेट क्वालिफाई हूँ, बीएड हूँ, एमएड। मतलब क्या है ऐसी शिक्षा को करके? बच्चे से चले जाओ स्कूलों में, पूछ लो कैसे कबूतर, तो उनको आता ही नहीं कैसे कबूतर। उनसे अब कुछ भी पूछ लो तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बंद करो दुनिया को झूठ बोलना, बंद करो ऐसी प्रणाली को। आप कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर तो अच्छा लाओ, एजुकेशन कम से कम दो, कम से कम चिकित्सा पे ध्यान दो। लोगों की जिंदगी से तो मत खेलो। अगर आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो तो एक देश का दुर्भाग्य है। जय हिंद, जय भारत। ये भी